उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक मौलाना की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। जमीन की सौदेबाजी को लेकर चल रहे विवाद के बीच शनिवार सुबह मदरसा संचालक की कुल्हाड़ी फावड़े से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपित भाग निकलने में कामयाब रहे। राहगीर की सूचना पर परिजन पहुंचे तो खून से सना शव आरोपियों के घर के बाहर ही पड़ा हुआ था। जानकारी होते ही इलाके में आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आरोपी के घर के बाहर शव रखकर 5 घंटे तक हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने डीएम एसपी की मौजूदगी में आरोपियों के घर पर पथराव किया। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। ताज़ा जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक की हत्या करने वाले घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। वहीं मौलाना फारूक के जनाजे में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। उन्हें पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया गया। जानकारी के मुताबिक प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र के सोनपुरा निवासी मौलाना फारूक पहले गाँव में ही मदरसा चलाते थे। बाद में मौलाना फारूक नगर कोतवाली क्षेत्र के महुआर में मदरसा चलाने लगे। उन्होंने गांव के ही चंद्रमणि तिवारी से एक जमीन खरीदने का सौदा किया और 10 लाख रुपए दे दिए। चंद्रमणि ने जमीन का कुछ हिस्सा पड़ोसी को बेच दिया। पूरी जमीन न मिलने पर फारूक चंद्रमणि से 4 लाख रुपए का तकादा करने लगे। बताते हैं कि चंद्रमणि ने शनिवार सुबह मौलाना फारूक को ये कहकर घर बुलाया कि हिसाब करके बाकी रकम वापस ले लो। फारूक सुबह करीब 7 बजे स्कूटी से चंद्रमणि के घर पहुंचे, तभी उन पर फावड़ा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। वो लहूलुहान होकर गिर गए और आरोपी के साथ उनके परिवार के अन्य लोग घरों से भाग निकले। एक राहगीर की सूचना पर करीब 10 मिनट बाद फारूक के घर वालों को जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचे। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। हत्या की खबर मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे। खून से सना शव देखकर भीड़ आक्रोशित हो उठी। फोर्स के साथ सीओ सदर अमरनाथ राय, सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी और एसपी पश्चिम संजय राय पहुंचे तो आक्रोशित भीड़ की एएसपी से झड़प हो गई। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता, गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव नहीं उठने देंगे। लोग आरोपी के घर के बाहर शव रखकर हंगामा करने लगे। करीब 5 घंटे हंगामा होता रहा। कई बार लोगों की पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रतापगढ़ के अलावा प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर से फोर्स बुलाई गई। डीएम संजीव रंजन और एसपी सतपाल अंतिल भी मौके पर पहुंचे और उग्र हो रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। एसपी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद लोग शांत हुए। 6 घंटे तक चले बवाल के बाद मृतक के बेटे असद की तहरीर पर गांव के ही चंद्रमणि तिवारी, उसके बेटे सागर तिवारी, वैभव तिवारी, पत्नी सीमा तिवारी और पड़ोसी देवी प्रसाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे मामले पर एसपी सतपाल अतील ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जेठवारा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में किसी पैसे के लेन देन जमीन के मामले के संबंध में एक व्यक्ति है, उनको चोट लगी है और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे एसओ जेठवारा और हम सब लोग पहुँचे थे और वहाँ पर जो परिवारजन है, परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए, गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए हम मैदानी कार्रवाई करेंगे। जमीयत उलेमा के जिला महासचिव मौलाना मोहम्मद फारूक के शव को रविवार को गम और गुस्से के बीच सुपुर्द खाक कर दिया गया।
इस दौरान बड़ी तादाद में फोर्स तैनात रही। मौलाना के शव को सुपुर्द खाक के बाद डीएम और एसपी सहित अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मौलाना फारूक के जनाजे में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ही विधायक रानीगंज आर के वर्मा भी शामिल हुए।